हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 के दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इसको मतलब सही विकल्प बताना कौन सा है इसका आंसर, ये वाला इन चारों में से इसका सही विकल्प कौन सा इन चारों में से, यदि सेकंड वाले का इन चार। तो पहला वाला पद, दूसरा वाला और तीसरा, ऐसी ही तीसरा वाला पद हमें बताना 30वें नंबर पर कौन सा होगा, है ना। तो 30वें नंबर पर बताना कौन सा नंबर होगा। तो ये सबको ऐसे इसमें तो सब निकालने के लिए पहले लिखेंगे पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं। पहले वाले नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर लिखेंगे पहले नंबर को। और दूसरे और डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे दूसरे में से पहला वाला नंबर घटा देंगे। दूसरे वाले नंबर को क्या लिखेंगे, ए1। दूसरे वाले नंबर को ए1 लिखेंगे। अब इनका अंतर को बोलते हैं डी। अंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, डी बराबर ए1 माइनस ए। तो दूसरे में से पहला घटाना, तो ए1 क्या है 7 है, माइनस का माइनस, ए का मान 10, तो 10 में से 7 गए माइनस का 3। तो ये हमारा डी का मान आ गया माइनस का 3। अब हमें तीसरी चीज़, ये बार लगा है, जहाँ भी बार लगा तो मतलब वो एन का मान है, बार लगा तो एन, ऐसे हम पहले लिख लेंगे। डी का मान हमारा क्या -3 आया। अब एन का मान हमारा क्या आ जाएगा 30, क्योंकि ये बार लगा है, जहाँ भी बार लगा रही था वो 30 एन का मान है। तो हमें 3 चीज़ें मिल गई। अब चौथी चीज़ निकालनी, तो इस फॉर्मूले में मान रखना बस। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, ए एन का मान निकालना है। ए का मान क्या दिया 10 दिया है, ब्रैकेट एन का मान क्या है 30 और डी का मान क्या है -3, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। 30 में ये घटा देंगे, 30 में से एक पहले तो 29, और ये -3 ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में गुणा है, तो इनका गुणा कर लो पहले 29 और 3 का। तो 29 और 3 का गुणा करेंगे तो 87 आया। तो ये माइनस और प्लस का पहले गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो 87 माइनस का 87, 87 में से 10 गए 77। तो एन का मान हमारा क्या है 77। तो ए एन का जो मान आया वही, ये माइनस का 77 आएगा, बड़ी संख्या है इसलिए, तो ये सी वाला सही होगा। ऐसे ही ये दूसरा वाला, इसमें पहला वाला पद और तीसरा दिया है और हमें 11वां निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेंगे इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसमें लिखा था पहले वाले को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हम -3, दूसरा ए1 को तो -1/2। ऐसे ही डी हमारा क्या हो जाएगा, हम दूसरे में से पहला घटा देंगे, यानी ए1 में से, तो ए1 का मान क्या है -1/2। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ बराबर में -1/2। बीच में माइनस है तो पहले माइनस लगाओ, यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस, तो ए का मान ब्रैकेट में -3 ना। अब हमें ये प्लस और माइनस का गुणा, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा ये। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब 1 और 2 का गुणा एलसीएम निकाल लेंगे पहले, तो 1 और 2 का पहले एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। अब इनका तिर्यक गुणा हो जाए, माइनस का 1 में गुणा होगा तो ऐसे 3 का 2 में होगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो 5/2। तो ये हमारा डी का मान आ गया। डी का मान क्या है 5/2। ऐसे एन का मान क्या है, जहाँ बार लगा रही था वो एन का मान है, 11 के में बार लगा है तो 11 हमारा एन का मान है। तो एन बराबर हमारा क्या हो गया, एन बराबर क्या हो गया 11। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जगह कम, इसलिए एन बराबर 11। तो हमें क्या क्या मान ए एन और डी का मान मिल गया। अब ए एन का मान निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें भी यही। तो हम ए की जगह ए का मान लिखेंगे, -3 है इसलिए, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान हमारा 11 -1, और डी का मान क्या है 5/2। तो इसको ऐसे ही पहले ब्रैकेट को हल करो, 10 11 में से 1 गया 10 बचेगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी गुणा है, 5/2 गुणा में 5/2। तो यहाँ 2 से 10 बार में कट जाएगा, बाद 5 बार में कट जाएगा, तो -3, और ये 5 और 5 में के बीच में गुणा है तो 25 हो जाएगा। तो 25 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 22 बचेगा। तो ए एन का मान हमारा 22 आया। तो 22वां 20 वाला हमारा आंसर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।